झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर जाऊंगा। हिंदुस्तान की जनता को और इस अर्थव्यवस्था को पूरी तहस महस करके जाऊंगा। यही सोच से आया था मैं और यही सोच से निकल जाऊंगा। पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है आज मिस्टर नरेंद्र मोदी। टाइम तो आ गया है, वक्त तो आ गया है आपको आपके घर भेजने का। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि आपने इस देश में कितनी तबाही मचा रखी है, अर्थव्यवस्था की कितनी आपने तबाही मचा रखी है, ये मैं आज लोगों तक इस माध्यम द्वारा बोलना चाहता हूँ, उनको सूचित करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आज ये प्रॉब्लम में हम क्यों है। डिमोनेटाइजेशन से लेकर आज तक कोरोना केसेस हैंडल करने तक आपने पूरी अर्थव्यवस्था की तहस महस कर दिया है। पूरा अर्थव्यवस्था तहस महस कर दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। उसके लिए एक स्पेशलिटी चाहिए होती है जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी में है। पूरी तरह देश को कैसे बर्बाद करना है वो सीखना है तो वो नरेंद्र मोदी जी से सीखना है। पूरी तरह लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है अगर किसी को सीखना है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से ही सीखना है। 2014 में सत्ता में आने से पहले जो चीज़ उन्होंने, जो प्रॉमिसेस उन्होंने लोगों तक पहुंचाए, जो चीज़ उन्होंने करे, वो सारी चीज़ें अगर आज हम सोचें, वो देखें और वो सुने तो आपको समझेगा कि झूठ के अलावा, लोगों को बहकाना, उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने आज तक इस दुनिया में या इस देश में कुछ नहीं किया है। लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में डिवीज़न, रिलीजन के लिए डिविजिव पॉलिसी, यही उनके लोगों के मन में भर के रखा है और कुछ भी नहीं। इस माध्यम से सभी को यह आगाह करना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है। कृपया आप जानिए, नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा आप समझिए। जो वो बोलते हैं कि मैं एक झोला लेकर आया था, वो तो झोला लेकर ही जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया को झोले में भरकर जाएगा। ये पक्का आप जान लो, ये समझ लो, क्योंकि ये इसी एजेंडा से आए हुए हैं और इसी एजेंडा को वो पूरा किए बगैर जाएंगे नहीं। वक्त आ गया है उनका जाने का, तो वो एजेंडा उनका पूरा होना चाहिए या नहीं, ये आपको सोचना है, आपको जानना है। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बहुत लीडर्स हैं जो उनके अपोज में खड़े हैं, लेकिन उनको साथ देना आपकी जिम्मेदारी है, ये आप समझ लो। डिमोनेटाइजेशन से लेकर आज तक जो चीज़ें उन्होंने करी है, सारी के सारी फेल है। उस वजह से आज लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है। कोई भी चीज़ लोगों को करनी है तो उनको 10 बार सोचना पड़ता है। आज एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको महाराष्ट्र मुंबई की देता हूँ, जहाँ पर लोगों को काम नहीं है। कुछ लोगों को काम है, उनको ऑफिस जाना है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके लिए ऑफिस अब खुला है, ऑफिसेस आप खोल सकते हैं 100% से। लेकिन उनको ट्रैवल करने के लिए ट्रेन नहीं खोल सकते क्योंकि कोरोना के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, वो और स्प्रेड हो सकता है। दैट विल गिव अ बिगर प्रॉब्लम, you know, before the third wave we cannot take such kind of risk as it would lead to more disaster. इसके लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम ट्रेन नहीं चालू करेंगे। लोगों के पास अब बचा क्या रास्ता है? रोड से ट्रैवल करना। अगर रोड से ट्रैवल करना है तो आप सोचिए कि 1 लीटर पेट्रोल आज बम्बई में 103 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। 103 रुपये प्रति लीटर, जितनी सैलरी है उतनी तो महीने में वो पेट्रोल में ही घला देगा। कैसे जिएगा आदमी? कहाँ गए ये सारे लीडर जो उस वक्त 2014 से पहले इतने बवाल मचाए हुए थे कि पूरी देश की बर्बादी कर रखी है कांग्रेस ने। अरे भैया, आज तो तुमने देश की बर्बादी कर रखी है। तुम्हारे
वजह से या तुम्हारे चुने हुए लीडर के वजह से, तुम्हारे खड़े किए गए लीडर के वजह से, तुम्हारे जुमले के वजह से, तुम्हारे झूठ के वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि वो सुधरने में करीबन आज 6 से 7 साल लग जाएंगे। सोचिए लोगों, आपने किसको चुन के दिया था, और ये कोई कोरोना के वजह से नहीं हुआ है। आज भी बीजेपी और तुम्हारे नरेंद्र मोदी खड़ा होकर बोलते हैं कि 50,000 करोड़ का पैकेज, 60,000 करोड़ का पैकेज, 30,000 करोड़ का पैकेज। वो कहाँ जा रहा है पैकेज, और ये पैसे आप पैकेजेस कहाँ से ला रहे हो? Who is giving you the money for this? It is people's money, spend it on people. You don't have to spend it on anything else. आपके पीआर के खर्चे कम कीजिए, आपके मीडिया के खर्चे कम कीजिए, और सोचिए कि लोगों तक आप कैसे पैसे पहुंचाया जाए। आपकी डिमांड खत्म हो चुकी है। आपकी इकोनॉमी बचानी है तो वो सिर्फ डिमांड को बढ़ाने से बचेगी, और डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको लोगों तक पैसे पहुंचाने होंगे। यही आपको सोचना है। कृपया जागिए लोगों, और ये सारी चीज़ें सोचिए और करिए। थैंक यू।